शब बारात आएगी 2 या 3 फरवरी को, कल परसों चांद नजर आएगा शब बारात। ये लोग अपने घर में सूजी हलवा रोटी बना के अगरबत्ती जला के टुकुर 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 टूअर यतीम की तरह देखेगा। कहाँ कोई मौलाना है घर में फातिहा कराएंगे। 5 को बेटा है चुपचाप बैठा ले खाली सूजी देख रहा है। मौलाना डाकने गया है, बुलाने गया है, मौलाना आएगा नहीं तब तक उसको कोई खाएगा नहीं। क्यों कि आप इस लायक तो है नहीं कि 2-4 कुल शरीफ पढ़ करके कम से कम माँ बाप के नाम पे दुआ कर सके, तो नहीं करोगे। हम ही लोग के भरोसे कुछ नहीं। तो इस साल हम लोगों ने ये कानून लाया है, अब 10 टका 20 टका फातिहा बंद, अब 10 टका 20 टका में कुछ नहीं। अब शब बारात में इस साल से एक फातिहा कम से कम 100 टका 100 रुपया होना चाहिए मिनिमम। अगर 10-20 टका दोगे तो इमाम लोगों से गुजारिश है कि जो स्टेज में बैठे हैं शब बारात में घर घुसना 10-20 टका देखना, बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। बोला क्या हुआ? बोला हो गया। बोल क्या हुआ? बोल 20 टका खाली फूंके फूंके चले। अगर 35-40 रुपया दिया तो सूजी उठा फूंक दीजिए। जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिहा पढ़ेंगे। खेत खलियान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका में ठिका लिए हम जन्नत भेजने हम आप कब करोगे? क्या जिंदगी रही तेरी? कब्रिस्तान जाते हैं अगरबत्ती लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं अगरबत्ती लेके? अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने बाप दादा की कब्र में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा देते, सीधे जलना। आग को कब्रों से दूर रखो, कब्र के अंदर जलाना आग जलाना मना है। ये अगरबत्ती क्या चीज है भाई? ये कौन कुरान हदीस में आपने पढ़ लिया कि अगरबत्ती मुर्दा कब्र में जलाना चाहिए? नहीं। शब बारात में जाना ही मिसाल तो एक दिन पहले एक शीशी गुलाब पानी गुलाब जल ले लेना 10 टका, और एक शीशी इतर लेना 10 या 15 रुपये। उसी दोनों शीशी को लेके माँ बाप के कब्रिस्तान 3 बजे भोर शिवरात के दिन जाना, और दोनों को हिला लेना और माँ बाप को मिला करके हिला के दोनों माँ बाप के कब्र में छिड़क देना। 3 भाई तीनों लेके जाओ, 4 भाई चारों लेके जाओ, खानदान में 10 आदमी सब लेके जाओ, दादा दादी माँ बाप के कब्र में छिड़को, हाथ उठा के दुआ करो। शिवरात की शब होगी, रहमतुल्लाह की बरसात होगी। कसम खुदा की अगर एक की दुआ कबूल हो गई तो सब कामयाब। अगरबत्ती लेके मत जाओ। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी है, ये लोग बरेली है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाले कब्र में सजदा नहीं करता है। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं जायज है। ना पीर, ना पैगंबर, ना वली को सजदा कर सकते हो। एक अल्लाह की बारगाह में सजदा जायज है, और अगर कोई मजार में सजदा करे वो हराम है, हराम। हम मसलक के आला हज़रत में सजदा है ही नहीं है। तुम झूठे मूठे कहते हो ये सुन्नी बरेली शिरक करता, बिदअत करता। ना हम शिरक करते हैं, ना हम बिदअत करते हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। अब सुनो, कोई पागल, कोई मताल, कोई शराबी, कोई बेनमाजी, कोई जुआरी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। लेकिन मजार में सजदा करना हराम। कुछ लोग एतराज करते हैं ये सुन्नी लोग हैं। अभी शब बारात में देखिएगा हलवा बनाएगा, हलवा बनाएगा, रोटी बनाएगा। ये सब कौन किताब में है? तुमको किताब दिखाई देगा तब ना। हमारे उलमा ने किताब तुमको दिखा चुका है, तुम नहीं मानोगे। इसलिए झारखंडी ने कहा कि हलवा तुम किताब में देखते ही देखते तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि हलवा किताब में क्या ढूंढते हो, हलवा तो कड़ाही में। अब झंडा हमारे मौलाना ने साबित कर दिया कि झंडा है किताब में, जिसको हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में। झंडा कौन किताब? हम बोला झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी मिला के। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था?
नबी के टाइम में झंडा कहाँ था, तो नबी को तुम भी कहाँ था। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, बिल्डिंग में बांधेगा, कांग्रेस का झंडा है ना, और तरह तरह के छाप का झंडा आगे आगे इलेक्शन में दौड़ेगा, जीतेगा 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 जीतेगा। तब ना जाए बिदत नहीं, खाली हमरे वाला ना जाए, तुम लेके दौड़ता है वो ना जाए नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। एक घंटा मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। 5-10 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं बाबू सुनो, 1 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। चूंकि 1 ही घंटा हर आदमी बोलता है, हम भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा थोड़ी देर और बोले तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, रिचार्ज होगा तो बोलते रहे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत, हाँ मोहब्बत पैदा करो, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए इस तरह मोहब्बत आएगी। ये क्या है पता है, देखिए हजरत 200 का नोट मिल गया, देखिए 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, 50 का मिल गया, इतना ही हजरत निश्चित क्या है, इनायतपुर है। 200 आगे खाब नहीं देखेंगे हम। अब कहोगे 500 तो दाम नहीं, मरने के बाद कोई मथाम घुमा दे वो अलग बात है। ये हमारे अकाबिर देखे बैठे हुए, चेहरा देख रहे, इतने उम्र के बूढ़ा मोहल्ला में खांसते खांसते बर्बाद हो गया। इन लोग इनकी उम्र देख रहे, चेहरे में रंग देखते हैं। ये क्यों है पता, कभी क्रीम लगाए, पीछे फेस वॉश किया नहीं, ये वजू के पानी की ताकत है। मेरी माँ बोल तू वजू के पानी चेहरे पे लगा, क्रीम में कोई पावर नहीं। भी फातिमा ज़हरा जिंदगी भर नमाज पढ़ती थी, अली बाहर होते फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में फातिमा इबादत में, अली आते नहीं फातिमा खाना खाती नहीं, जब तक अली ना आते तब तक खाते नहीं। तो इसलिए अली जब आए तो फातिमा मिल के खाए। तो एक जगह खाना पीना ये भी अली फातिमा के सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करो, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी। लेकिन याद रखना, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, ये कब जांच करो। तेरी बीवी इनायतपुर वालों, तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांच करोगे। तो एक नुस्खा बताते हैं, बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा बीवी का खरीदना हो, तो बीवी को लेके साथ में मार्केट तुम मत जाना, तुम अकेले जाना और बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के घर लाना, लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। हाथ में देख के उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूर के गिरे हुए, ये सब बात मालदा ऊपर की बात बता रहे हैं, आप लोग ठीक है। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो पेशानी को जमीन से उठा दे रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंख में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती है मौला कितनी छोटी रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए मेरी माँ बहन, जब फातिमा का आखिरी वक्त वह सुन लूं तो भी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली को बुलाया सामने कि अली, ये मेरे शोहर एक बात बोलूं। अली फरमाते बोल फातिमा, तुम क्या करना चाहते हो। कहा देख मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बुखार से तप है, आंख से आंसू टपकने लगा, पानी आने लगा, मैं नबी पाक को डेली ख्वाब में देखती हूँ। ए मेरे शोहर लगता मैं इंतकाल कर जाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहन, गौर से सुनो। कौन फरमाती? बीवी फातिमा फरमाती। किन से? अपने शोहर मौला अली से। ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना के गुस्ल देके मेरे मैयत को जनाजे को छुपा देना। क्या फरमाती फातिमा? छुपा देना। अली फरमाता फातिमा
ये कैसी बात है? ये कौन सी बातें कर रही हो फातिमा? जनाजे को मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीबी फातिमा फरमाती मेरे शौहर सुन, जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो, मेरी माँ बाने बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, कोई अंदाज पूरी जिंदगी में जिसने फातिमा के सर के माथे का एक बाल ना देख सका, एक चूल ना देख सका, वो मरने के बाद फातिमा का जनाजा कैसे देखेंगे? ये फातिमा है जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को कम से कम जुम्मा के दिन सलाम करना। परसों इनायतपुर वालों, परसों से मेरी माँ बहन पूरा साल तो कट गया, शब बरात के चांद भी नजर आने वाला है। अब तुम शोहर को सलाम शुरू कर दो, अभी नहीं करना, कल छोड़ो, जुम्मा के दिन शुरू करना। वो जुम्मा पढ़ के आएंगे, तुम सलाम करना। कसम खुदा की देखना, झोपड़ी गरीब की होगी, करेंगे सलाम। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते, एक के दिन खाली ईद। अरे बाबू सलाम, HD सलाम, ईद का सलाम सुने। शोहर सब ईदगाह से आ रहा, जो ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर घर घुसा ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़ के साल में एक दिन सलाम करेंगे, दुपट्टा ओढ़नी सरिया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, दूध के धुले हुए, ये सब बात उधर की है आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो अपनी बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल मोहब्बत करते हो तो माँ बाप से मोहब्बत करके कभी माँ बाप को हाथ में दिया है कुछ? लेकिन बीवी से मोहब्बत, इतने लड़का पागल है, घर में कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हैं, लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, नहीं पूछ पाएगा, जाके इनायतपुर मोड़वा में चाहे बाजार में जाके खड़ा होकर बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे, कौन सी लेकर दे? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के दे दिया। बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ चुपचाप है। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नहीं, तुम डेली मिठाई बीवी को खिलाओ, इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम करना अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। इनकी सुन्नत अपनी बीवी। आज का जलसा माशाल्लाह, लोग जितने मजमा में आए हैं, जैसे बैठे हैं, लोग लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट और सुनेगा, ऐसा लगता है ना? आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटा और बोलेगा, लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, मुझको